हाय स्टूडेंट, दिस इज अनूप अग्रवाल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के बारे में बताया था। सो ये वीडियो है अबाउट SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है और ये क्यों यूज़ करेंगे? सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए, मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस एक क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक रिपोजिटरी ऑफ डेटा है जहाँ पे डेटा रहेगा, फाइन। लेकिन इस डेटा को रखने के लिए या इस डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए हमें कोई टूल तो चाहिए। जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि चलो मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दो, बिलिंग सॉफ्टवेयर। ये तो मैंने बोल दिया, बिलिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या रहेगा, किस तरह से मेरे डेटा रहेंगे। मैंने आपको बता दिया कि भैया मेरे को ये परचेस एक टेबल चाहिए, एक सेल टेबल चाहिए, एक ट्रांजैक्शन टेबल चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन इसको मैं बनाऊंगा कैसे? तो इसको बनाने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करना पड़ेगा, चाहे वो मैं C में करूँ, चाहे C++, चाहे जावा में करूँ, चाहे पाइथन में करूँ। तो इसी तरह से जब मैं डेटाबेस से इंटरेक्ट करूँगा या जहाँ पे मैं डेटा रखूँगा, जहाँ मैं डेटा रिट्राइव करूँगा, जहाँ से डेटा व्यू करूँगा, तो एक टूल्स चाहिए जिससे मैं डेटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो उस टूल का नाम है SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, फाइन। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज? आइए चलो मैं देखते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है। ये सब मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है आपको। So structured query language का structured query language is a non-procedural language that is used to create, manipulate and process the database और relational database। मतलब मैं structured query language के द्वारा मैं database से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। डेटाबेस के अंदर इंटरेक्शन मतलब मैं बहुत सारे विद द हेल्प ऑफ कमांड्स मैं टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ, टेबल को रिलेशनशिप्स में लेके आ सकता हूँ, मतलब दो टेबल के बीच रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता हूँ, टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। मैं एक जैसे किसी को रोल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सब कैसे करते हैं वो हम लोग आस्ते आस्ते देखेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SQL क्या क्या है? इट्स वेरी इजी टू लर्न। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? जैसे दो तीन तरह के, आप अगर मेरा C++ कोर्स किए होंगे तो मैं उसको ऑलरेडी उसमें डिफाइन किया हूँ कि नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज में भी इट मे बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SQL? SQL की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? इट इज़ वेरी इजी एंड ईजी टू लर्न। ईजी है बहुत, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप इजीली इसको सीख सकते हो। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस को हैंडल कर सकता है। टेराबाइट, मेगाबाइट, ये बहुत गीगाबाइट, जेटाबाइट में डेटा होते हैं, ठीक है। तो उसको ईजिली वो हैंडल कर सकता है। इट इज़ अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। इट मीन्स दैट वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द प्रोसीजर ऑफ टू अकम्प्लिश अ टास्क, ठीक है। जस्ट मैं कमांड के द्वारा मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मुझे एक डेटा रिट्राइव करनी है या इंसर्ट करनी है तो मुझे प्रोसीजर नहीं लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कमांड के थ्रू मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। एक जैसे अपडेट करा कमांड है, क्रिएट कमांड है, सिलेक्ट कमांड है, कमांड के द्वारा मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मुझे कोई प्रोसीजरल या कोई फंक्शनलिटीज़ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये SQL क्या है? SQL कैन बी लिंक्ड विद अदर पोर्शन ऑफ डेटाबेस। जैसे डेटाबेस को मैं दूसरे लैंग्वेजेस से लिंक कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक पाइथन में फॉर्म बनाया, ठीक है। तो फॉर्म मैंने किस में बनाया? पाइथन में बनाया। अब फॉर्म्स के द्वारा मैं डेटा को इनपुट किया और जैसे ही मैं फॉर्म को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, ये टोटल का टोटल डेटाबेस जो है, ये टोटल के टोटल जो इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म्स में डेटा है वो डायरेक्टली मेरा डेटाबेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से SQL को मैं इजिली लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं कनेक्टिविटी ऑफ डेटाबेस। मतलब एक डेटाबेस को मैं नॉट दूसरे डेटाबेस से, हाँ दूसरे डेटाबेस से लिंक कर सकता हूँ, प्लस मैं प्रोग्राम के थ्रू भी डेटाबेस को इंटरेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया था कि डेटाबेस इज़ अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारी कमांड्स के थ्रू इसको मुझे इंटरेक्ट करना पड़ती है, ठीक है। सो SQL is a non-procedural language। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, मैंने टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो सकती है, बेयर विथ मी, ओके, क्योंकि मैं टाइप कर रहा हूँ। SQL इज अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, ठीक है। अब मैं SQL जेहेतु नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है तो मैं कैसे इंटरेक्ट करूँगा? सो विद द हेल्प ऑफ कमांड्स
वी कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, विथ डेटाबेस। ठीक है, अब कमांड्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स। क्या क्या, सबसे पहले आता है DDL कमांड्स। DDL कमांड्स का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का क्या है? इट इज यूज टू क्रिएट टेबल, यूज टू क्रिएट स्ट्रक्चर और स्कीमा of tables, views, relationships, among the table। ठीक है, तो बहुत सारे कमांड्स होते हैं। सबसे पहले आता है DDL कमांड, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, व्यूज, इंडेक्सेस, सीक्वेंस एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मैं एक टेबल, सबसे पहले तो मेरे को टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद तो मैं उसमें डेटा रखूंगा। तो जो ये सब होता है, जिसको क्रिएट करने के लिए, स्कीमा क्रिएट करने के लिए, स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए उसको बोलते हैं DDL लैंग्वेज, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फाइन, तो इसे क्या क्या कर सकता हूँ? टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ, व्यू क्रिएट कर सकता हूँ, इंडेक्स को क्रिएट कर सकता हूँ, ऑल्टर। अच्छा, ऑल्टर टेबल मतलब, ऑल्टर टेबल का मतलब होता है मैं टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकता हूँ। मैंने क्रिएट तो कर लिया, सपोज मैंने क्रिएट तो कर लिया, तो जैसे क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। ठीक है, ये क्या है? क्रिएट मतलब क्रिएशन ऑफ टेबल, मैं टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकता हूँ। ऑल्टर का मतलब होता है ऑल्टरिंग स्ट्रक्चर ऑफ एन टेबल, मैं टेबल का स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकता हूँ। सपोज मैंने एक पहले टेबल एक बनाया जिसकी जो टेबल की फील्ड्स है, मैंने सपोज साइज 100 डिफाइन कर दिया। फाइन, लास्ट में कुछ दिन बाद मेरे को पता नहीं 100 में नहीं हो रहा, मेरे को उसको 150 करना है। तो आई विल यूज, क्या मैं दोबारा टेबल क्रिएट करूंगा? नहीं, मैं ऑलरेडी टेबल को क्रिएट कर चुका हूँ, बस उसको ऑल्टर करना है। तो आई विल यूज ऑल्टर कमांड्स। तो ऑल्टर कमांड्स में मैं क्या क्या कर सकता हूँ? जैसे क्रिएट कमांड्स में मैं क्रिएट कमांड्स is used to create table, ठीक है। alter command क्या है? तो alter command is used to modify table structure, alter commands to modify table view structures, ठीक है। एंड ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉप अ टेबल व्यूज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जनरल 3 कमांड्स है DDL में। वर्स इज कॉल्ड क्रिएट टेबल, क्रिएट इज यूज्ड टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, व्यूज वगैरह सबका। ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर, व्यू स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। एंड ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू ड्रॉप द टेबल ऑफ व्यूज। मतलब मैंने टेबल बना दिया, अब ये टेबल मुझे नहीं लगेगा, मैंने ड्रॉप कर दिया टेबल को, मैंने व्यू को भी ड्रॉप कर दिया। तो ये जितने भी मैं टेबल रिलेटेड काम है, टेबल रिलेटेड या व्यू रिलेटेड काम है, ये सब मैं DDL कमांड से DDL कमांड यूज करूँगा। फाइन, उसके बाद ये DML कमांड्स। DML कमांड्स क्या है? DML commands is used, that is called DML, इसको बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। It is used to manipulate the data in a table व्यूज एक्सेट्रा, रिपोर्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब DML कमांड क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैं डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं टेबल के स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर, मैनिपुलेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल एंड डेटा ऑफ अ टेबल। मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, अब मैं डेटा को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। सपोज कैसे, सपोज एक मैंने टेबल तो बना लिया, अब टेबल में डेटा इंसर्ट करनी है, तो किससे करूँगा मैं? DML कमांड से यूज़ करूँगा, ठीक है। टेबल के डेटा को अपडेट करना है तो कौन सा कमांड, कौन सा लैंग्वेज फॉलो करूँगा मैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ही फॉलो करूँगा। तो इसमें क्या क्या कमांड्स हैं, इसमें क्या क्या कमांड्स हैं? इंसर्ट इज यूज्ड इंसर्टिंग डेटा इन अ टेबल, ठीक है। दूसरा है अपडेट कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई डेटा इन अ टेबल, ठीक है। डिलीट इज यूज्ड टू डिलीट डेटा इन अ टेबल। ये बेसिकली 3 कमांड्स हैं, 3 DML कमांड्स हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। इसके द्वारा मैं इंसर्ट डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ। डिफरेंट ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक कमांड से मैं बहुत सारे टेबल को अफेक्ट कर सकता हूँ, मैं बहुत सारे टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ। अपडेट कमांड से भी वही कर सकता हूँ। अपडेट कमांड इज यूज टू मॉडिफाई और अपडेट द डेटा इन अ टेबल। डेटा को मैं अपडेट कर सकता हूँ। सपोज मैंने एक एड्रेस गलत लिख दिया, तो मेरे को एड्रेस उसको अपडेट ठीक करनी है, तो किससे करूँगा? DML कमांड से यूज़ करूँगा यूजिंग अपडेट कमांड, ठीक है। डिलीट करना है, कोई डेटा को अगर मैंने गलती से इंसर्ट कर दिया, उसको डिलीट करनी है, तो आई विल यूज़ अ डिलीट कमांड टू डिलीट अ डेटा इन अ टेबल। नॉट ओनली टेबल, इसमें व्यूज भी हो सकते हैं, फॉर्म्स भी हो सकते हैं, रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। फाइन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कमांड भी दिया हुआ है, सिलेक्ट कमांड, बट मैं आपको बोलता हूँ, इसको बोलते हैं DQL, दैट इज कॉल्ड डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज बहुत सारे मतलब टेक्निक बोलते हैं कि DML कमांड्स में, बहुत जन बोलते हैं कि DQL इज अ डिफरेंट कमांड। डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? जनरली इज यूज टू व्यूइंग द डेटा ऑफ अ टेबल, क्वेरिंग डेटा फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। जनरली यूज सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट कमांड के द्वारा मैं डेटा को व्यू कर सकता हूँ, नॉट इन टेबल बल्कि व्यूज़ में भी। व्यूज़ क्या है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि व्यूज़ क्या है, अदर टॉपिक में कवर करूंगा। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मैं बना सकता हूँ व्यूज़, ठीक है। तो सिलेक्ट कमांड के द्वारा मैं टेबल के डेटा को व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे देखना है कि मुझे देखना है कि किन किन ने मेरी फ़ीस पे नहीं की, किन किन में जुलाई की फ़ीस पे नहीं की, तो कैसे करूँगा? डेटा तो इंसर्ट है, अपडेट कमांड यूज़ नहीं कर सकता हूँ, तो DQL दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज में सिलेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा, सिलेक्ट कमांड के थ्रू मैं डेटाबेस के डेटा को सेल देखूंगा कि किसने मुझे फीस नहीं करा ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है। ये मैं आपको आस्ते से बता दूंगा, ठीक है, कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। फाइन, तो ये है आपका DML कमांड्स। व्यू डेफिनेशंस, ठीक है। व्यू डेफिनेशंस क्या है? मैं अभी आपको बताया ना, मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, उस तरह से मैं व्यू भी क्रिएट कर सकता हूँ। जनरली ये DDL कमांड में ही पड़ता है, ठीक है। क्रिएटिंग व्यूज इज नथिंग बट बेस्ड ऑन अ टेबल। जैसे सपोज मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल के ऊपर मैंने एक व्यू बना दिया, एक वन टाइप ऑफ मुखौटा है, जिससे मैं डेटा को देख सकता हूँ डायरेक्टली विदाउट एक्सेसिंग माई टेबल। क्या होगा, बार बार मैं अगर टेबल को एक्सेस कर सकता हूँ तो कोई गलती से कुछ डेटा डिलीट हो सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे हम लोग एक कॉपी बनाते हैं ना, सपोज मैंने एक मास्टर फाइल बनाया, तो मैं चाहता हूँ कि मास्टर फाइल में मैं हमेशा डिस्टर्ब ना करूँ, तो मैंने उसकी एक कॉपी बना ली और उस कॉपी में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो व्यू भी वही काम करता है। एंड लास्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज टू गिविंग एक्सेस टू द डिफरेंट डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे मैंने क्या बोला लास्ट टाइम में, मैंने डिस्कस किया था ना कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो हर एक रोल्स को प्रोवाइड करता है। मतलब ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। तो हर एक बंदे को मैं एक रोल प्रोवाइड करूंगा। जैसे सपोज एक ए यूज़र है, मैं ए यूज़र को ओनली इंसर्ट कमांड दूंगा, बी यूज़र को मैं अपडेट कमांड का प्रिविलेज दूंगा, ठीक है।
सी यूज़र को मैं सिलेक्ट का ही दूंगा, और सी यूज़र जो है वो ओनली देख सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो ये सब काम करने के लिए, ये सब रोल्स प्रोवाइड करने के लिए मुझे डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में दो कमांड्स है, दैट इज ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मतलब मैंने एक्सेस को ग्रांट किया। अब सपोज मैंने सी को मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट दिया था कि आप सिलेक्ट ओनली व्यू कर सकते हो, ठीक है, वो छोड़ के चला गया, तो मैं उस यूज़र के जो प्रिविलेज मैंने दिया था, रोल्स दिया था, उसको मैं रिवोक कर सकता हूँ। तो जनरली यहाँ पे दो कमांड थे, ग्रांट एंड रिवोक। फाइन। एक और लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, ट्रांजैक्शन होता है करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ट्रांजैक्शंस में दो और इम्पॉर्टेंट कमांड्स है, दैट इज कमिट एंड रोल बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिट मतलब कंफर्म करना, जैसे मैंने अभी बोला ना कि व्यू क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है। तो एक आप बात बताइए कि सपोज मैंने एक टेबल क्रिएट किया, फाइन, मैं उसी टेबल पे सब काम कर रहा हूँ, हो सकता है वो टेबल करप्ट हो जाए, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा लॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, जो मैंने टेबल मैंने बनाया है वो मास्टर फाइल उसको एज इट इज़ रखा है। मैंने एक और टेबल बनाई, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी टेबल। अब मैं जितनी भी डेटा का काम करना है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, मैं टेम्पररी टेबल में कर रहा हूँ। मेरा मास्टर टेबल इफेक्टेड नहीं है। अच्छी तरह से सुनिए। चलिए मैं इसको एक ये बना रहा हूँ। सपोज मैंने दो टेबल बनाए, एक मास्टर टेबल और एक टेम्पररी टेबल, ठीक है। इस मास्टर टेबल में मेरा डेटा है, इस मास्टर टेबल में बहुत सारे डेटा है, और इस टेम्पररी टेबल में भी मेरा डेटा है। ये डेटा कहाँ से लिए गए, मास्टर टेबल से लिए, इस मास्टर टेबल से लिए। सपोज यही डेटा है, ठीक है, टेम्पररी टेबल में मेरा यही डेटा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं विथआउट मास्टर टेबल को इफेक्ट किए बिना मैं टेम्पररी टेबल में काम करूँगा। सपोज मैंने यहाँ पे कुछ एडिशन किया, डिलीशन किया, जो किया, ठीक है। जब मेरा काम हो जाएगा, जब मुझे कंफर्म लगेगा कि नहीं और कुछ चेंजेस नहीं करने कंफर्म में, तो मैं इस टेबल के थ्रू एक कमांड जनरेट करूँगा, दैट इज कमिट। तो जैसे ही मैं ये कमांड कमिट किया, जितने भी मेरे टेम्पररी टेबल में चेंजेस थे वो पूरे के पूरे मेरे मास्टर टेबल में अपडेट हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, मैं विदाउट अफेक्टिंग माय मास्टर टेबल, मैं टेम्पररी टेबल में काम किया। काम करने के बाद मैंने जब लगा कि नहीं एवरीथिंग इज ओके, आई विल कमिट माय वर्क और इट विल बी अपडेटेड इन मास्टर टेबल। फाइन। ये होता है कमिट का काम। रोल बैक क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे मास्टर टेबल में कुछ काम किया, सॉरी टेम्पररी टेबल में कुछ काम किया, और मुझे लगता है ये काम नहीं चाहिए, तो मैं रोल बैक कर दूंगा। तो जब मैं रोल बैक करूंगा तो ये पूरा का पूरा जहाँ से मैंने स्टार्ट हुआ था अपडेटिंग करना, वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट हो गया, सपोज यार मैंने यहाँ पे काम किया था, डिलीट हो गया। अब इसको मैं कमिट कर दिया, मतलब मेरा मास्टर टेबल एज इट इज ही रहा। तो देखिए, विदाउट अफेक्टिंग माई मास्टर टेबल मैं अपना काम जो है टेम्पररी टेबल के थ्रू भी कर सकता हूँ। जैसे जैसे कॉपी है, मैंने एक फाइल रखा, उसकी कॉपी कर ली, उस कॉपी में मैंने जितने चेंजेस किए, जब लगा कि नहीं ये ठीक है, तो मैंने उस कॉपी को मास्टर टेबल बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं काम कर सकता हूँ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ TCL लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। फाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक में देखता हूँ। ओके फाइन, डेटा टाइप्स है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। तो मैं आई एम एंडिंग दिस सेशन। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस email ID में मेरे को मेल कर सकते हो, या इस फ़ोन नंबर में भी फ़ोन कर सकते हो। फाइन, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।